वेलकम यू ऑल इन योर चैनल ex.shubham में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे, रिविजिट करेंगे रेशनल नंबर टॉपिक को, और साथ में ही उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं वीडियो। तो क्या है, आप देखोगे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैं आगे कंसिडर कर लेके चल रहा हूँ। एक दिया है एग्जाम्पल टाइप, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं 0.375, सेकंड वन दे रखा है 0.104, इसी तरह एक और दे रखा है 0.0875, एक और दे रखा है। लेकिन बस इतने में हम समझ लेते हैं कि मेन ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं 375 डिवाइड बाई 1000। इतना पता है ना कि 1000 से डिवाइड करने पे जितने इधर जीरोज होते हैं उतने अंक बाद दशमलव लग जाते हैं। तो इसी को ओपन कर दे रहा हूँ, 104/1000। इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 875, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 0 1 के बाद 1 2 3 4 0। ये तीनों को खोल दिया हमने। या और सही ढंग से लिखना हो तो इसको लिख सकते हो 375/10⁻3। इसको लिख सकते हो 104/10⁻3। इसको लिख सकते हो 875/10⁴। ये हो गया पावर में। अब अगला काम जो इसमें कर सकते हो, देखो इसको, और अगर 375 इसको लिख सकते हो 2⁻3 इंटू 5⁻3। ऊपर वाले को भी अगर जो तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो, इसको 375 को 3 इंटू 5³ अपान 2⁻3 इंटू 5⁻3। सिमिलरली अब आते हैं इधर, देखो 5⁻5 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/2⁻3। ठीक है, इधर इस पे आओ, इस वाले में देखो तो 104 को लिख सकते हो 13 इंटू 2⁻3 एंड 13 8 104। ठीक है, अपान नीचे लिख सकते हो 2⁻3 इंटू 5⁻3। 10 को मैंने तोड़ दिया, यहाँ से 2⁻3 कैंसिल हुआ, तो इसको लिख सकते हो 13/5⁻3। ठीक है, नेक्स्ट वन इसमें देखोगे तो इसको लिख सकते हो 875/5⁴ इंटू 2⁻4। इसको लिख सकते हो 875 को 7 इंटू 7 इंटू 2 नहीं होगा 5 ना, तो 5⁻3। 5 125 37 875 अपान इसको लिख सकते हो 2⁻4 इंटू 5⁻4। यहाँ से जब एक कैंसिल होगा तो बचेगा नीचे 7 अपान 2⁻4 इंटू 5। ये अभी तक मैंने क्या किया, इधर देखो आप डिनोमिनेटर में मैंने बनाया पहले 2m और 5m के फॉर्म में। ठीक है, वहाँ से हमने किसी चीज़ को कैंसिल किया। मतलब आप देखो, हम अगर इसका रिवर्स देखें तो अगर 3/2⁻3 तुमको मिल जाता है तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो 0.375 में। 13/5⁻3 मिलता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो 0.104 में। 7/2⁻4 इंटू 5 मिलता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो 0.085 में। ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर क्या है, 3/2⁻3 यानी 3/8। ये हो गया 13/5⁻3, ये हो गया 7/2⁻4 इंटू 5। ये रेशनल नंबर है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन ए है। तो कुल मिला जुला के कहना क्या चाहता है, ये एक थ्योरम के थ्रू आप समझोगे। थ्योरम आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा होगा। थ्योरम 1.5 दे रखा है, लेट x बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime
and the prime factorization of q in the form of 5 to the power n 5 to into 5 to the power m, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझते हैं इसको। दे रखा है x कोई अगर रेशनल नंबर है, पहले जानते हैं टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है। टर्मिनेट ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो यहाँ ख़त्म ना हो रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को उसे कहते हैं जो ख़त्म, जैसे मैं लिखूँगा जो 0.43.123123123 तो यहाँ देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना। जैसे यहाँ देखो 0.375 5 के बाद ख़त्म हो गया ना डेसिमल, इस 5 के बाद कोई अंक आ नहीं रहा है तो यहाँ टर्मिनेट हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया। ये जो है इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहेंगे। क्यों रिपीटिंग कहेंगे? क्योंकि 3.123 के ऊपर आप बार लगा सकते हो। बार मतलब 1 2 3 बार बार आते जा रहा है, तो ये कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ या टर्मिनेटिंग हुआ, ये दोनों आते हैं रैशनल नंबर में। अब अगर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब ऐसे नंबर आ जाए जैसे 1.0100100012 ऐसे कुछ भी आ जाए, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? इरेशनल में काउंट करेंगे। अब समझते हैं थ्योरम क्या होता है। एक बार और आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा थ्योरम, देखो। लेट x बी ए रेशनल नंबर, x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो रहा है। जैसे x रेशनल नंबर मान लो, इसी को ले लो 3/2 यानी 3/2 वैल्यू 8। कोई रेशनल नंबर x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3/8, ठीक है, इसी नंबर को यहाँ उठाया है 3/8, ठीक है, कोई x ले लिया। अब दिया x रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? अब यही होगा ना जिसको हमने यहाँ तोड़ते हुए इधर खोलते हुए लाया और ये लाया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन यही होगा। तो इसको इसके डेसिमल एक्सपेंशन को आप लिख सकते हो 0.375, ठीक है। x एक नंबर रेशनल नंबर लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो रहा है। देखो टर्मिनेट हो गया ना, यहाँ 5 के बाद ख़त्म हो गया। अब ये दिया है x को, x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर q प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। मतलब ऐसे केस में जहाँ x कोई भी रेशनल नंबर है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अगर टर्मिनेट हो रहा है, तो x को हम हमेशा p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिसमें p और q दोनों क्या होंगे? को प्राइम होंगे, जिसमें कोई और कॉमन एलिमेंट, कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। देखो 3 और 8 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में जो मैंने लिखा। और जब लिखेंगे तो एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, यानी जो q है यानी नीचे वाला एलिमेंट, नीचे वाले एलिमेंट का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा 2n इंटू 5m के फॉर्म में। यहाँ पे देखो किस फॉर्म में है, यहाँ पे 2 पावर 3 और 5 पावर 0 के फॉर्म में। मतलब अगर कोई रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, मतलब टर्मिनेट्स होता है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जिसका एक कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट्स हो रहा है, ठीक है, तो उसके डिनोमिनेटर में, यानी उसको अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और p और q दोनों क्या हैं? को प्राइम है, मतलब कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, देन उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 2 और 5m और 2n और 5m के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे कोई और किसी और अंक का पावर नहीं आ सकता, 2 के पावर और 5 के पावर के फॉर्म में ही डिनोमिनेटर रहेगा। यही इस थ्योरम का कहने का मतलब है। अब इससे जब आप देखोगे इस पे इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं, तो आपको कुछ बढ़िया तरीके समझ में आएगा। एक थ्योरम 1.6 दे रखा है, शायद ये भी वही कह रहा है। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2n 5n वेयर देन x इज डेसिमल टर्मिनेट। मतलब जो 1.5 में कहा है सेम उसी का रिवर्स इसमें बताया है कि p बाई क्यू अगर कोई रेशनल नंबर है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का इस फॉर्म में है 2n 5m के फॉर्म में,
देन यक्स जो है वो यक्स जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेट्स होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, कुछ यहाँ आके ख़त्म हो गया, मतलब रिपीट नहीं करेगा। अब इसी तरह देखो ये क्या है अगला टॉपिक 1/7 1.7 देखो 1.7 थ्योरम 1.7 आपके स्क्रीन में आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर लिखा है लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integer then x has a decimal expansion which are non-terminating repeating या recurring। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर जो एक्स इजक्वल टू पी बाई क्यूब जिसमें पी और क्यू को प्राइम है और रेशनल नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होता है, देन एक्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि रिपीट करेगा। मतलब समझे आप, अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं जिसमें p बाई क्यू कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q दोनों को प्राइम है और उसका फैक्टराइज उनके और q का फैक्टराइजेशन अगर 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में आ रहा है, 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेट करेगा, और अगर ये 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो फॉर हमें लास्ट में क्या मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी डेसिमल एक्सपेंशन हर एक रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। या वो मैंने शुरू में ही बताया कि या तो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी जैसे 0.375 तो ये भी रेशनल नंबर है, या टर्मिनेट नहीं करेगा बट रिपीट करेगा तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 1.4 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, दिया है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आप देख रहे होगे ये टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, 10 है, 10 के 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसका अगला क्वेश्चन भी इसी के साथ साथ देख लो। 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें दिया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैं एक साथ ही सॉल्व करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 में क्या करना है, हमको ये बताना है कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग हो रहा है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसका टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। और दूसरे में जिनका टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताना है, इस प्रिपरेशन लिखना है। तो दोनों एक साथ करा देना ही बेहतर होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया, अब दोनों को एक साथ करते हैं। ठीक, आते हैं पहले क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन मैंने देखो लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, अब इसका सोल्यूशन बस देखो। 13/3125 है, 13/3125 को आप जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कर लेना, 5 to the power 5 आएगा। ठीक है, तो ये देखो 5 to the power 5 यानी 2 to the power m 2 to the power n इन देखो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में ये है, n की वैल्यू 0 रख दो और m की वैल्यू 5 रख दो, आ गया उस फॉर्म में। तो वो उस फॉर्म में है तो यानी ये क्या है, ये अगर देखो मुझे बताना है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो अगर टर्मिनेटिंग होगा तो टी लिखूंगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो मैं लिखूंगा एन नॉन टर्मिनेटिंग एन टी लिखूंगा। ठीक है, एन टी लिखूंगा और टर्मिनेटिंग होगा तो टी लिखूंगा। तो देखो यहाँ ये टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि इस फॉर्म में आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब बाकी इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन में कहा है, ये फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट में कहा है कि जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो, तो ये टर्मिनेटिंग है यहाँ से पता चल गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा,
अब डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की देखो, आप या तो इसको भाग दो के लिखोगे वो भी सही है, या एक सिंपल काम करो आप कि 13 है, इसमें 2⁵ ऊपर गुणा करो और 2⁵ नीचे गुणा करो। अब 5 नीचे है ही, ये 2 ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब 2⁵ यानी 32 गुणे 13 अपन ये कितना हो गया 10⁵। अब 32 गुणे 13 जब करोगे 13 दूना 26, 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 तिरिक 39, 2 41, और ये 10⁵ यानी 5 अंक बाद दशमलव, तो 4 1 5 यहाँ पे आ गया। ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.00416। क्या आया 0.00416। देखो आया ना, हाँ आया है, ठीक है। अगला इसी तरह देख लो, ये दूसरा वाला, इसको लिख सकते हो 17/2⁵। ये भी देखो इस फॉर्म में आ गया, यानी ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जब लिखोगे तो 17 इंटू, इसको नीचे 10⁵ करने के लिए ऊपर 5⁵ कर दो और नीचे भी 5⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया 17 इंटू 5 × 25 25 125 अपान एक कितना हो जाएगा 10⁵। अब इधर ऊपर गुणा कर लो, 17 25 85, हाथ में आया 8, 17 दूना 34, 8 42, हाथ में आया 4, 17 एकम 17 4 21 अपान 10⁵। जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू मिल जाएगा 2.125। 2.125 ये हो गया थर्ड वाले का, टर्मल सेकंड का। ये भी टर्मिनेटिंग था और उसका डेसिमल मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सेकंड का सेकंड और फर्स्ट का सेकंड हो गया। आप इधर देखो थर्ड मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको जब आप करोगे, कहाँ गया, हाँ ठीक, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। मैंने फैक्टराइजेशन पहले से कर रखा है अलग से, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो 64 को आप ऐसे ही रहने दो, नीचे का ही करना है, इसी का चेक करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 × 7 × 13 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, तो मैं यहाँ उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। अभी जो डिनोमिनेटर है ये 5 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। अगर उस फॉर्म में नहीं है तो इसको एक क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो सेकंड क्वेश्चन में हम इसका यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन करके बताओ। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो डेसिमल एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ, 15/1600 को जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2⁵ 6 × 5⁵2, 25 और 2⁵ यानी 64, 64 का 25 में गुणा करोगे तो मिल जाएगा आपको 1600। अब यहाँ देखो ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है 2⁵n और 5⁵m, 2⁵n 5⁵m के फॉर्म में है ना, देखो है n की वैल्यू 6 है, 5m की वैल्यू 2 है, तो इस फॉर्म में है। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो हमें आसानी से इसका निकालना होगा क्या, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा। डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए 15 × 5⁴ ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 5⁴ नीचे जब गुणा करेंगे तो 5⁶ हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से था, 4 गुणा किए, हमें बस नीचे का सेम करना था। अब 15 गुणे 5⁴ की वैल्यू कितनी होगी 5 × 25 25 25 125 25 625, 625 से हो गया, और नीचे हो जाएगा 10⁶। 625 में गुणा 15 25 75, हाथ में आया 7, 15 दूना 30, 7 37, हाथ में आया 3, 15 छक्का 90, 3 93 अपान 10⁶। इसको जब आप करोगे तो 55739 और 10⁶ है ना, तो 0 पॉइंट लगा क्या, हाँ 0.009375 ये मिला हमें वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन करने पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर देखोगे तो 29 अपान ये 343 7 का क्यूब होता है ना, 7 का क्यूब यानी ये 2⁵n और 5⁵m के फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करना ही नहीं है। अगला आ जाओ इसमें 23/2 5/2। ये देखो इस फॉर्म में है 2n और 5 के फॉर्म में है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 23 × 5 कर दो ऊपर और 5 नीचे करोगे 2 और 5 हो जाएगा, जिसकी वजह से 23×5 = 115 होता है ना, 23×5 = 115, हाँ 115/10⁻³ हो गया, ये हो जाएगा 0.115, ठीक है 0.115। अगला आ जाओ ये, तो ये तो ऐसे देखते ही यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि 2n और 5 के फॉर्म में है, बट अलग से 7 भी आ गया है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। अगला आ जाओ 6/15, तो इसको आप लिखोगे तो 6/3 × 5, तो यहाँ देखो 2 है, 5 कुछ 1 है और 3 आ गया है ना, तो इसकी वजह से भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये भी। अगला आते हैं, ओह सॉरी, अगला आने से पहले एक चीज़ ध्यान दोगे आप कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे थे ना, तो हम बार बार एक शब्द कह रहे थे कि अगर p/q के फॉर्म में है रैशनल नंबर तो p और q दोनों को प्राइम होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों, कॉमन मल्टीपल दोनों में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल के रूप में 3 है, तो 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 3 2 6 और 3 5 15, यानी ये इक्वल हो गया 2/5 के इक्वल हो गया। और जब 2/5 के इक्वल हो गया तो यहाँ देखोगे 5⁻1 और 2⁻0, यानी ये 2n और 5m के फॉर्म में है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नहीं है, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल है, तो उसको काट करके हम इसको को प्राइम, दोनों को को प्राइम बनाए, उसके बाद से हम चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो टर्मिनेटिंग है यहाँ से पता चला, तो इसका हम वो निकाल लेंगे, तो 2 इंटू ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, तो ऐसा करने से ऊपर 4 हो गया, नीचे हो गया 10, यानी 0.4 आ गया डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो रहा था, यहाँ पे देख लो अगले क्वेश्चन में 35 और 50 में एक दोनों को प्राइम नहीं है, तो क्योंकि 5 से कट रहा है तो 5 7 35, 5 10 50, यानी आ गया 7/10। अब देखो अब ये दोनों को प्राइम हो गए, को प्राइम होते ही अभी यहाँ देखोगे नीचे, इसको लिख सकते हो 7/2 × 5, देखो 2n और 5m के फॉर्म में है, यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और इसका डेसिमल जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जब करोगे तो 7/10 यानी 0.7। समझ में आ रहा है ना। अगला देखो 77/210, ये भी कट जाएगा 7 से, 7 11 77, 11 77 और 7 3 21 0, यानी 11/30 आया। 11/30 को जब आप करोगे तो 11/3 × 2 × 5, 5 2 10 33। अब 2n और 5m तो है, लेकिन 3 भी आ गया अलग से, 3 आने की वजह से क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, ये इसके आगे डेसिमल एक्सपेंशन इसका करना ही नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है, ये भी आपको समझ में आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था डेसिमल एक्सपेंशन करने को, वो भी समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो बताने को, तो भी इस क्वेश्चन में समझ में आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोथ आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ही क्वेश्चन है ना शायद, देखें, यस क्वेश्चन नंबर 3 बचा है बस। तो आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, we can what can you say about the prime factor of q? प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में आप क्या कहोगे अगर वो रेशनल है और p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। पहले तो चेक करना है, डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है और हर एक केस में इन ईच केस डिसाइड करना है हमें कि वो रेशनल है या नहीं।
अगर वो रेशनल होता है और उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें डिसाइड करना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। तो थर्ड का पहला जो है आप देख रहे होगे स्क्रीन पे 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ पे आके डेसिमल देखो ख़त्म हो गया है। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है। सिंस इट हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब टर्मिनेट यहाँ ख़त्म हो गया है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये नंबर रैशनल नंबर होगा। पहले तो ये बताना था ना कि रैशनल नंबर होगा या नहीं, तो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, एक डाउट एक मतलब क्लियर हुआ। अब अगर रैशनल नंबर होगा तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। अब जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो क्यू का जो फैक्टराइजेशन पूछा है कि आप क्या कहा कि आप क्या कहोगे प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में, तो यहाँ से आप क्यू के बारे में यही कह सकते हो कि क्यू जो भी होगा वो 2 and 5 केवल ओनली जो क्यू होगा, ऐसे आप लिख सकते हो कि क्यू हैज़ फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 ओनली, मतलब जो क्यू होगा जो भी होगा वो क्यू किसका फैक्टर होगा, 2 और 5 का फैक्टर ही होगा ना। क्योंकि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था, यहाँ ऊपर देखो जहाँ भी टर्मिनेटिंग था तो जो इसका डिनोमिनेटर यानी क्यू था वो क्या था, क्यू क्या था, 2 और 5 का मल्टीपल ही तो था, केवल 2 और 5 का मल्टीपल था। 2 और 5 मतलब क्यू के सिर्फ फैक्टर थे कौन कौन, 2 और 5 थे। ठीक है, तो यहाँ भी देखो टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका भी फैक्टर 2 और 5 ही केवल होगा। ये हो गया पहला का। दूसरा आप देखोगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.120012000120000 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये देखते ही पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 लगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग, पहला लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, आपको दिख रहा होगा, एंड नॉन रिपीटिंग। देखो आप रिपीट नहीं कर रहा है ना, 120 है, फिर 1200 आ गया, 12000 आ गया, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करना मतलब 120 है तो 120 ऐसे बार बार आता, तो रिपीट नहीं कर रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा ही नहीं, यानी पहले ही एक मात खा गया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, तो ये इरेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्यू के फैक्टर के बारे में बात ही नहीं होगी, क्यू के बारे में कोई बात ही नहीं करना है। पहले तो हमें ये चेक करना था रेशनल नंबर होगा या नहीं, अगर होगा तो हमें क्यू के बारे में बताना था, तो ये रेशनल नंबर है ही नहीं तो यहाँ क्यू के बारे में बात ही नहीं करना। तीसरा भी यहीं कर देते हैं, तीसरा क्या है, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर बार लगा है। अब कुछ लोग ये समझ रहे हो कि पहला वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 9 4 3 और ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो बिल्कुल आप गलत समझ रहे हो। देखो यहाँ बार लगा है, वहाँ बार नहीं लगा था। इस बार लगने का मतलब क्या हुआ, इसको बार कहते हैं। बार लगने से ये हुआ कि ये रिपीटिंग में आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं रह गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बार लगना मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि 43.123 पे अगर बार लगा इसका मतलब होता है 43.123 ऐसे रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे सिंगल में ऐसे लिखा था यानी यहीं पे ख़त्म हो गया, ये तो टर्मिनेट हो रहा था, और ये टर्मिनेटिंग नहीं है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर है ये। ठीक है, अब रैशनल नंबर हो गया तो इसके क्यू के बारे में बात करेंगे, मतलब अगर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो क्यू के बारे में बात करेंगे, यानी डिनोमिनेटर के बारे में। तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो क्यू है
उसके बारे में कह सकते हैं कि Q हैज फैक्टर अदर देन 2 and 5। Q का जो Q हैज फैक्टर अदर देन 2 and 5, मतलब 2 और 5 के अलावा भी Q के फैक्टर हो सकते हैं। कि जैसे आप यहाँ देख रहे होगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी था, तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी फैक्टर था, लेकिन जब टर्मिनेटिंग था तो सिर्फ 2 और 5 था, तो वही मैंने लिखा यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो Q के बारे में लिखा कि रेशनल नंबर तो ए भी है, पर ये तो इरेशनल नहीं है, इसका बात ही नहीं करना। इसके बारे में बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग तो भी रेशनल। टर्मिनेटिंग हो रहा है तो Q का जो फैक्टर है वो 2 और 5, केवल 2 और 5 में लिखा जाएगा। और यहाँ पे जब क्या नाम है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हुआ तो Q के पास 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो 11, 2 और Q के पास 2 और 5 के अलावा फैक्टर भी होंगे, ठीक है, हो सकते नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखो 11 5 ये है क्या नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो 2 और 5 के अलावा 3 भी है। ये रिपीट सिर्फ टर्मिनेटिंग था तो 2 और 5 ही केवल था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा बढ़िया से, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि किस क्वेश्चन में कहाँ पे किस जगह क्या नहीं समझ में आया। एवरीथिंग यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट को देखा जाएगा और वहाँ जहाँ भी मुझे लगा कि आपको सच में प्रॉब्लम है अगले वीडियो में उसको मेंशन किया जाएगा, उसको आपको बताया जाएगा, ठीक। आप देखोगे आपके स्क्रीन पे आ रहा है नोट टू द रीडर। एलसीएम और एचसीएफ हमने 2 डिजिट का निकालना सीखा, उसका फार्मूला देखा। अब एलसीएम अगर जो 3 डिजिट का निकालना हो, दैट इज एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, 3 डिजिट का एलसीएम निकालना हो, उसका फार्मूला क्या होगा, तो P इंटू क्यू इंटू आर, मतलब तीनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इंटू एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर का एच सी एफ निकालेंगे, अपान एच सी एफ ऑफ पी क्यू इंटू एच सी एफ ऑफ क्यू आर इंटू एच सी एफ ऑफ पी आर। ये हो गया एलसीएम के लिए। सिमिलरली एच सी एफ निकालने के लिए पी एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर अपान एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी आर। मतलब सब कुल कहने का मतलब ये है कि एलसीएम निकालने के समय पी क्यू आर में आप देखो पी क्यू आर का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी है, पी क्यू आर का मल्टीप्लिकेशन एच सी एफ निकालने में भी है, बट एलसीएम जब निकालोगे तो ऊपर एच सी एफ निकालोगे पी क्यू आर का और नीचे दो को साथ में लेके एच सी एफ निकालोगे। और एलसीएम निकालोगे तो ऊपर पी क्यू आर मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें एच सी एफ ऑफ पी एच सी एफ निकालोगे तो एलसीएम ऑफ पी क्यू आर का मल्टीप्लिकेशन करोगे और नीचे दो का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा नोट था, आप ये ध्यान में रखोगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फार्मूला आप याद रखोगे, लेकिन वैसे आपके 10th में यूज़ नहीं है, लेकिन जान लो, जानने में कौन सा बुराई है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में पीछे दम दिया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ समरी दे रखा है चैप्टर के एंड में 1.6 समरी, तो समरी को आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, खुद से थोड़ा हेल्प करता है। पूरे चैप्टर में आप जो भी पढ़े वो आपको बताएगा। तो इसी के साथ साथ ये रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10th का समाप्त होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बोर्ड के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ मैं इस साल। तो आपको ये पूरा चैप्टर हर एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर हुए होंगे। जितना मैंने बताया उतना अगर क्लियर है आपको, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता। और कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई कहे कि आर डी लगाओ, ये लगाओ, आर डी या आर एस लगाओ, साइड बुक लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाओगे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, कोई उसमें परेशान नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो कि मुझे बोर्ड में 100 मार्क्स लाना है मैथ में, देन यू शुड फर्स्ट प्रीफर टू द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल पे आपकी पूर्णतः पकड़ होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत पकड़, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है हमने आसानी से कवर कर लिया। अगला चैप्टर क्या है आपका, शायद पॉलिनोमियल है अगला चैप्टर, उस पे अब जाएंगे, ठीक है। अगर उसके पहले आपको इस चैप्टर जरूर आना चाहिए पॉलिनोमियल जाने से पहले, क्योंकि सीक्वेंस वाइज एनसीईआरटी ने अगर चैप्टर बनाया है तो उसका मतलब भी होता है। ऐसा नहीं कि कुदम कुदा आप पढ़ लिए, पहला चैप्टर पढ़े फिर सीधा 7वां पढ़ने लगे,
तो ये वाला काम मत करो, लाइन से चलो, लाइन से चलोगे अच्छे अच्छे मार्क्स नंबर पाओगे, अच्छे नंबर पाओगे, बढ़िया से बोर्ड क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर जो कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स से ही लिखो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करो। और पूरा आप देखो, एक आप तरीका भी कर सकते हो ना कि अब जैसे इस चैप्टर को कभी आपको रिवाइज करना हुआ तो मेरे कितने लेक्चर है, शायद 5वां है ना, पाँचों लेक्चर को आप ×2 की स्पीड में देखते चले जाओ। ×2 के स्पीड में पाँचों देखोगे कितना टाइम लगेगा, एक दिन में आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, साथ ही सारे क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कई तरीके हैं आपको पढ़ने के, लेकिन ये बाद में करना, पहले अभी धीरे धीरे आप सिर्फ क्वेश्चन लगाने प्रैक्टिस करो और पूरा वीडियो देखो। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।